प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अप्रैल 11 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके, उनकी महिमा करने के लिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब लोग अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आपने अच्छी नींद देकर हमें आशीषित किया, उसके लिए मेरे प्रिय लोग हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। आज के दिन आपने हमें आरोग्य के साथ, आपने छुटकारा और चंगाई के साथ आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आज के दिन आप हमें हाथ पकड़कर आप अपनी कृपा से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे चारों तरफ, आप हमारे आग के ढाल बनकर आप खड़े हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे आमने और हमारे पीछे, प्रभु आपने आगे पीछे आपने हमें घेर रखा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। आप हमें जो परिपालन करते हैं, आपके नियंत्रण के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपके प्यार के लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। आमेन। परमेश्वर आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा हमारे ऊपर अपरंपार है, उसके लिए धन्यवाद। आपके परिपालन हमारे लिए प्रभु बहुत बड़ी है, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें रक्षा देकर अनंत जीवन आपने जो हमें दी है, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें अपने परिवार के भागी बनाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हर एक दिन प्रतिदिन आप हमें हाथ पकड़कर हर समय हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं पिता। जैसे संगीतकार भजन संहिता 104 के पहले वचन में कहते हैं, मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। आमेन। हालेलुया। और 33 और 34 में हम ऐसे पढ़ते हैं कि मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। आमेन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का हृदय, उनकी जो नजरें हैं वो हमारी ओर लगी है। मेरे प्रिय लोग, उनका कान जो है हमारे ओर लगी हुई है, इसलिए हम ध्यान से हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता। धन्यवाद पिता, पिछले पूरे दिन भर आपने हमें अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य के साथ आपने चंगाई के साथ हमें आज जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आज आप हमें हाथ पकड़कर अपने विश्वास योग्यता के साथ आप हमें चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जिस रास्ते में जाना है आप हमें बता के दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी सुरक्षा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी कृपा हमारे ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को आशीषित करते हैं प्रभु। ये कहीं पे भी हो, सब जगह ये आशीष का कारण बने। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनका शरीर आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे प्रभु। यीशु मसीह में हर जगह ये आशीषित है करके सब लोग उनको देखकर जान सके, ये गवाही के लिए खड़े हो पाए करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता, कोई भी अगर रोग से पीड़ित है तो यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर चंगाई हम घोषित करते हैं। हर एक रोग के बंधन आज टूट जाए, हर एक रोग की शक्ति यीशु मसीह के नाम से आज भस्म हो जाए। जिनको भी उनके शोल्डर में, कंधे में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। जिनको भी लिवर में परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से वो रोग पूर्ण तरीके से दूर हो जाए। जो कैंसर से पीड़ित है, हर एक ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक कैंसर से छुटकारा मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से कैंसर के स्पिरिट को हम
भस्म करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी गवाही के लिए वो खड़े हो पा रहे, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपके अद्भुत कार्य हमारे बीच में है। निरंतर तौर से जिनको भी पेट में जो दर्द से जो पीड़ित है, जो गर्भपात्र में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उन रोगों में से छुटकारा हम घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु जिनको नौकरी नहीं है, आप उनके लिए रास्ता खोले, आप उनके लिए अनुकूल करें। प्रभु आप जब रास्ता खोलते तो कोई उसको बंद नहीं कर सकते, हम जानते हैं पिता। प्रभु जिनका भी हस्ताक्षर चाहिए, जो भी उनको जो काम देने के लिए जो लोग हैं, आपने जिनको नियुक्त किया है, उनके दिल में आप प्रवृत्ति करें। हालेलुया। जिनके पास भी ऑफर लेटर है, प्रभु वो देने योग्य उनको आप तैयार करें। हम प्रार्थना करते हैं जहां पर भी जो भी जरूरत है, जो भी अद्भुत कार्य होना है, प्रभु आप उनके लिए आप करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जो भी आर्थिक विषय में जो भार से है, प्रयास से है, क्लेश से जो है, प्रभु आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें। जो बच्चों की शादी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोले यीशु मसीह के नाम से। उनके बच्चों की शादी के समय जब और करीब आता जा रहा है, जो वो टेंशन जो है, जो परेशानी जो भी है, वो सब दूर हो जाए और आप हमारे यहोवा ईरे हैं, आप उनके लिए कार्य करते हैं करके वो जान सके। हालेलुया। वो एक बड़ा समाधान आपकी ओर से उनके शरीर में, उनके जीवन में प्रवर्तित हो। हालेलुया। आपके सुपरनैचुरल लाइफ में जीने में आप सहायता करें, वचन के रास्ते खुल जाए, अभिषेक हमारे बीच में प्रवर्तित हो। हालेलुया। प्रभु आपके लोगों को आप इकट्ठा करते हैं, आज शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपने हमें अब तक संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो आप जरूर प्रार्थना के साथ आप बैठे और 9:30 बजे इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा, तो आप उसके भागी बने। और अगर आपने इस मीटिंग के भागी नहीं बने हैं, तो जो आपको ये संदेश भेजते हैं आप उनसे ज़रूर बोले और आपको उसका लिंक जो है परमेश्वर आपको दिलाएंगे किसी ना किसी के द्वारा। हालेलुया। आमीन। तो बिना भूले 9:30 बजे इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा, आप उसके भागी बने। हालेलुया। आमीन। आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से जो हमें आज पवित्र आत्मा ने दी है सीखने के लिए, वो है एक्लेसियास्टिस का जो किताब है उसमें 3:11 उसमें लिखा गया है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, वह आदि से अंत तक मनुष्य बुझ नहीं सकता। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है सब कुछ उन्होंने ऐसा बनाया है कि उनके समय पर वह सुंदर होते हैं। तो उसका मतलब यह है कि हमारा परमेश्वर कुछ भी बहुत जल्द नहीं करता है, ना कि कुछ भी देरी से करता है। वो सही समय में, हाँ, वो सुंदर समय में वो करते हैं। हालेलुया। उनका एक सही समय है, उसी समय में वो हमारे लिए करते हैं। इसलिए हम कहे मेरा परमेश्वर मेरे लिए कोई भी जल्दबाजी में नहीं करता है और ना ही कुछ देरी से करता है, वो सही समय में मेरे लिए करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का जो टाइम टेबल है उसको जानकर उसके अनुसार जीने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें और वही इच्छा रखें। और उसी की जब हम इच्छा रखते हैं तो वचन क्या कहता है कि उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। तो हमारे परमेश्वर जब कोई कार्य करता है उनके समय पर वो करते हैं, तो वो कैसा होता है? वो सुंदर होता है, वो श्रेष्ठ होता है। अब वो आपके बच्चों की शादी का हो, वो जो सही समय में जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब होता है तो वो सबसे श्रेष्ठ एक शादी होती है। हालेलुया। और वैसे ही घर का काम हो, सही समय में जब परमेश्वर ने जो नियुक्त किया हुआ समय में जब होता है तो वो सबसे अच्छा होता है। इसलिए हम काफ़ी बार परमेश्वर के उस समय, नियुक्त समय के लिए हम इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम हमारा जो एक समय हम देख कर रखे हुए, हमारे मन में हमने रखा है, वो नहीं हमें ध्यान देना है। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने एक
समय नियुक्त किया है उसी के लिए हमें इंतज़ार करना है। हम ज़रा लाजर के जीवन में देखें, वो लाजर जो है वो यीशु मसीह के बहुत ही प्रिय व्यक्ति थे, वो अच्छे दोस्त थे और वहाँ पर वो रहते थे। उनके घर पे उनकी बहनों के साथ भी उनका एक अच्छा रिश्ता था और हमेशा हम देखते हैं कि वो उस घर में वो हमेशा वास करते थे। और जब लाजर की तबीयत खराब है करके पता चला तो वहाँ पर यीशु मसीह जल्द से जल्द नहीं गए, वो आराम से गए। हम देखते हैं कि लाजर की इतनी तबीयत खराब हो गई वो उनकी मृत्यु भी हो गई और चौथे दिन वो पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचे तब भी परमेश्वर ने सही समय वहाँ पहुँचकर प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने वो समय को उन्होंने चुना। हालेलुया। तो अगर वो जल्दी पहुंच जाते तो इतनी बड़ी महिमा परमेश्वर को नहीं मिलती। वहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था और मरियम जो लाजर की बहनें हैं वो भी बोलते हैं कि अगर आप जल्दी आए होते तो मेरे जो भाई है वो जिंदा रहते। लेकिन क्या यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के लिए कोई भी विषय नहीं है मेरे प्रिय लोग, वो मृत्यु हो या कोई भी विषय हो, परमेश्वर का जो समय है वो सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ है। हालेलुया। तो इस दुनिया में जो भी हम देखते हैं वो सब परमेश्वर के नियुक्त समय में खड़ा है। हालेलुया। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए जो भी कार्य है वो सब परमेश्वर के दिव्य पद्धति में रचा हुआ है और उसके नियुक्त समय में वो सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए श्रेष्ठ तरीके से महान तौर से करेंगे। हम जानते हैं जैसे कि अब्राहम से कहा गया कि क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के लिए एक समय रखा था कि उनको एक बेटा होगा और वो जो नियुक्त समय में ही वहां पर उनके लिए बच्चा भी उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारे जीवन में जो नियुक्त समय प्रभु ने रखा है उसके लिए हम इंतजार जब करते हैं तो हम सबसे ज्यादा आशीषित व्यक्ति हैं। परमेश्वर के समय में सब कुछ हमारे लिए सुंदर होता है, हमारे लिए सबसे सुंदर होता है। मेरे साथ कहे, परमेश्वर के समय में मेरे लिए सब कुछ सुंदर होता है। हालेलुया। हम क्यों इंतजार नहीं कर पाते? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। इसलिए इन दिनों में हमारा जो विश्वास जो है हम उसको बढ़ाए और इंतजार करना सीखे। हालेलुया। हम जैसे कि पहले पत्रस के किताब 1 के 5 और 6 में हम पढ़ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। हमारा परमेश्वर हमें सही समय में हमें ऊंचा उठाता है। हालेलुया। 5-6 में हम पढ़ते कि परमेश्वर हमें कैसे कहते, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। इसलिए आपका कोई भी अवस्था हो उसमें परमेश्वर आपको आदर देने, आपको चंगाई देने, आपके उस अस्पताल के उस बिस्तर से आपको खड़ा करने के लिए, आपके बिस्तर से आपको खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त समय रखा है और उसी समय में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, आपके कार्यों को पूरा करके देंगे। लेकिन हमें क्या करना है? उचित समय के लिए हमें दीनता के साथ परमेश्वर के बलवंत हाथों में हमें अपने आप को समर्पित करना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में विश्वास करते हुए हम धैर्य के साथ दीनता से हम बने रहे। हालेलुया। इसलिए जैसे कि हमने पढ़ा सब उपदेशक में कि परमेश्वर हमारे लिए सही समय में हमारे लिए सब कुछ सुंदर तरीके से करेंगे। हालेलुया। तो सब उपदेशक 3:11 को आप वापस पढ़े और जाने कि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करते हैं। पहले भी परमेश्वर ने किया है और हमारे लिए आज भी सब कुछ सुंदर तरीके से उनके समय में हमारे लिए करेंगे। इसलिए ना ही हमें किसी भी बात से परेशान होना है, ना ही हमें कोई भी जल्दबाजी से करना है। सब कुछ परमेश्वर के उचित समय में हमारे लिए होगा। हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।